हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है प्रिटेंडिंग। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में आप अपना रियल सेल्फ अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ से कुछ नेगेटिव रह रहा है। कितनी बारी होता है ना कि हमें पार्टनर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। कितनी बारी बड़ा प्यार आ रहा होता है, हम नहीं दिखाते हैं और हम कहीं ऑपोजिट प्रिटेंड करते हैं। कई बारी कुछ चीज़ें हमें बहुत इम्पैक्ट कर रही होती हैं। पार्टनर का कोई बिहेवियर हो सकता है या रिलेशनशिप में कोई चीज़ हो सकती है, किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन हम उस चीज़ को जाहिर नहीं होने देते। हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें कोई असर ही नहीं हो रहा। अब देखिए, पार्टनर का अच्छा बिहेवियर भी हो सकता है, बुरा बिहेवियर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो नटशेल में देखिए, किसी चीज़ को लेकर एक प्रिटेंशन आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। आप एक प्रिटेंडिंग वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड बेबी स्टेप्स भी अगेन बड़ा सोच समझ के आप लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आप बहुत इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए और आपको लगा कि भाई इमोशनल होने से तो परेशान ही होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि मन ही मन आप बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं कि अरे ठीक है, और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होने का अगेन प्रिटेंशन आप कर रहे हैं। तो फिर से ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। मिड जनवरी के लिए 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है या तो आपके पर्सनल लाइफ में कोई फैमिली गेट टुगेदर है, कोई फैमिली रियूनियन है, कहीं एक्सटेंडेड फैमिली से आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर आपकी जो अपनी फैमिली है उनसे ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, फैमिली सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगी। अगर आपकी पार्टनर के साथ ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो आपके पार्टनर आपकी फैमिली हैं और एज अ फैमिली जो भी ड्यूटीज़ आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं, जो भी आपकी तरफ से अगेन मैं कहूँगी रिक्वायर्ड है, आप वो कर रहे हैं। एज अ फैमिली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आपका एक पर्सनल क्या मन है, क्या आपकी डिज़ायर है, आप उस पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। और अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ शादी नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली हैं, आप उनको अहमियत दे रहे हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये मिड जनवरी या फिर जनवरी मंथ के लिए भी हो सकता है, आप लोगों की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस रह रही है, कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है पार्टनर की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है। तो कहीं देखिए, फैमिली कहीं एक फोकस नेगेटिव या पॉजिटिव आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड जनवरी के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि बहुत ही एक बैलेंस तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर एक बैलेंस मेंटेन करने पे बहुत फोकस रह रहा है। हो सकता है कुछ पाइसेस पीछे एक एक्सट्रीमिस्ट वाली एनर्जीज में थे, जहाँ पे कोई चीज़ या तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे। और कहीं जनवरी मंथ में, एंड जनवरी में आपको ऐसे लग रहा है पाइसेस की एक बैलेंस मेंटेन करना है और एक बहुत ही मॉडरेशन में आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए ब्रेकअप का कार्ड कहता है कि कहीं ब्रेकअप से रिलेटेड एक सोच, एक फिक्र या फिर अगेन मैं कहूँगी कोई चीज़ आपके माइंड में रहती हुई दिख रही है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सब पाइसेस के लिए डिफर करेगा।
कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर तो ब्रेकअप नहीं चाह रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड एक फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है और कहीं इसीलिए एक बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए पाइसेस आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, फाइनली क्या करना चाहिए, या फिर कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, उससे रिलेटेड अगेन एक फ़ियर रह रहा है। तो फिर से कहूँगी सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कहीं मन ही मन ब्रेकअप और एक डिस्टेंस से रिलेटेड थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। अगेन या तो आप चाह रहे हैं या फिर आपको एक फियर, एक इनसिक्योरिटी इसी से ही रिलेटेड हो रही है। और अब देखते हैं पाइसेस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं, एक टेंशन कर रहे हैं, एक स्ट्रेस ले रहे हैं। और यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन डीपर लेवल के लिए थर्ड पार्टी का कार्ड कहता है कि किसी की तरफ से इंटरफेरेंस है। देखिए, मैंने हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहा है थर्ड पार्टी हमेशा ही कोई ऑपोजिट सेक्स का इंसान नहीं होता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी देखिए आपका कोई लव्ड वन, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कुलीग हो सकता है जो इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कुलीग हो सकता है जिनकी तरफ से इंटरफेरेंस है। और कभी कभी देखिए जब शादी के बाद बच्चा होता है तो बच्चे के ऊपर इतना फोकस हो जाता है दोनों जन का या दोनों में से एक जन का कि एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर बच्चा भी थर्ड पार्टी है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड में बहुत ही क्लियरली इंटरफेरेंस लिखा हुआ है। तो किसी भी तरफ से या किसी भी लेवल पे एक इंटरफेरेंस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं और ये चीज़ कहीं उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। हो सकता है कि कुछ पाइसेस के पार्टनर लिटरली रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रह रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कहीं परेशान हो रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है या तो पाइसेस वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, कहीं उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर पाइसेस आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं और कहीं एक रिजेक्शन अगेन या तो आपकी तरफ से वो महसूस कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपके लिए रह रहा है। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए पास्ट लाइफ का कार्ड कहता है मन ही मन पाइसेस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका और उनका रिश्ता कहीं बहुत ज़्यादा पुराना है, पिछले जन्मों से होता आ रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है। एंड कहीं देखिए एंड जनवरी के लिए ट्रस्ट इश्यूज, स्ट्रेंथ रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन वो महसूस कर रहे हैं, खासकर पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत सब्र रख रहे थे, बहुत पेशेंटली, बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे थे, तो एंड जनवरी में उनका सब्र का घड़ा भरता हुआ दिख रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन उनकी तरफ से रह सकती है, किसी चीज़ को लेकर बहुत वल्नरेबल भी आपके पार्टनर महसूस कर सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड कहता है कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं, एक फियर इनसिक्योरिटी वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी हमने देखा एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस उनका रह रहा है और नेगेटिव थॉट प्रोसेस फियर और सिक्योरिटीज़ की ही बात करता है। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। अब देखिए सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे जिसको लेकर एक फियर इनसिक्योरिटी वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस कार्ड में लिटरली लिखा हुआ है ट्रस्ट इश्यूज। और अगर ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी है तो कहीं देखिए बहुत ही क्लियरली ट्रस्ट इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये बहुत कम पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में रहेगा। तो देखिए किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस हो, कहीं आपके पार्टनर कंप्लीटली आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कभी कभी किसी तीसरे की वजह से होता है, कभी कभी सिंपली होता है हमें जब लगता है ना कि हमारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें नहीं डील करते हैं या फिर सीरियसली चीज़ों को नहीं लेते हैं। हमने बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट उनको कहा और उन्होंने बहुत ही ऐसे केयरलेसली चीज़ों को
डील किया या फिर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो कहीं इन सब चीज़ों को लेकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ के ही अंडर आएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है पाइसेस आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वो आपको कुछ कहेंगे तो आप सीरियसली नहीं लेंगे, या फिर उतनी इंपॉर्टेंस उस चीज़ को नहीं देंगे, या फिर आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। अगेन देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे जिसकी वजह से एक कंप्लीट ट्रस्ट आपके पार्टनर नहीं आपके ऊपर कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पाइसेस किसी भी लेवल पे हो सकता है पीछे आपने उनको पूरी तरीके से चीज़ें नहीं बताई, और देखिए यहाँ पे आपकी तरफ से प्रिटेंडिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है कि आप उनको हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर अगेन आपके भी अपने रीजंस हो सकते हैं, आप कुछ चीज़ों को लेकर प्रिटेंड कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को जाहिर सी बात है कैसे ट्रस्ट होगा कि जो भी आप कह रहे हैं वो सही है। यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है और आप उनको नहीं बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जो भी आप उनको शो कर रहे हैं। तो बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी चीज़ भी रह सकती है। और अब देखते हैं पाइसेस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जनवरी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नो कॉन्टैक्ट घोस्टेड। तो यहाँ पे कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। घोस्टेड का कार्ड अगेन नो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे पाइसेस देख रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सबके ही बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है ऐसा, कुछ के लिए हो सकता है जितनी आपकी बातचीत नॉर्मली होती है उससे कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग रोज़ बात करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन छोड़कर हो रही है, या 2 दिन छोड़कर हो रही है, या हफ्ते में एक आध बारी हो रही है। तो जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से अगेन बातचीत कम होती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। अब इसके लिए भी डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत एक टेंशन स्ट्रेस हो रही है, तो थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे, बात कम करेंगे तो शायद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, या फिर प्रेशर कम हो जाए, या फिर बातचीत नहीं हो रही है इसकी वजह से कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर एक प्रेशर, एक टेंशन महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए हमने देखा भी कि वो काफ़ी फिक्र कर रहे हैं, और हो सकता है पाइसेस जो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है ये आपको इफेक्ट कर रही है। आप मन ही मन परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, इस तरीके से भी आपकी तरफ से एक प्रिटेंशन रह सकता है, और ये कुछ पाइसेस के लिए होगा। अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मिड जनवरी के लिए कम्युनिकेशन का कार्ड कहता है कि कहीं एक बाउंड्रीज आप दोनों ही क्रिएट कर रहे हैं और एक दूसरे की बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं। नॉट लिसनिंग एंड सेटिंग बाउंड्रीज इस कार्ड में लिखा हुआ है। तो देखिए, मिड जनवरी तक भी कहीं उस तरीके का कम्युनिकेशन, उस तरीके की एक इंटरैक्शंस आप दोनों के बीच में नहीं हो रही हैं। यहाँ पर कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है आप जो अपने पार्टनर को कह रहे हैं आपके पार्टनर कुछ और ही सुन रहे हैं, और कितनी बारी रिलेशनशिप्स में ये होता है, इसी को हम मिसकम्युनिकेशन भी कहते हैं। कुछ के लिए पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि आपको कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और ही सुन रहे हैं, मतलब जो वो कह रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को लेकर इश्यूज रह सकते हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं जनवरी मंथ पे उतना फोकस नहीं है। जनवरी मंथ में आप दोनों की ही ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि क्या करें जिससे कि फ्यूचर में चीज़ें बेहतर हों। कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में आप दोनों ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। एंड जनवरी के लिए 7 ऑफ कॉइंस रिवर्स एंड फाइनेंसेस के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पॉज ले सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल डिसीजन चॉइसेस लेने हैं, और उसी के बारे में ही सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन लें, क्या चॉइसेस लें। कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि फ्यूचर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें उसके बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा पीछे मुड़कर भी कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि क्या आप दोनों के बीच में हुआ जिससे कि एक बेटर एनर्जीज आप दोनों के बीच में रही, किसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए और कैसे उनको अवॉइड करें, कैसे जो चीज़ें आप लोगों के बीच में एक लविंग केयरिंग एनर्जीज लेकर आती हैं
उसके हिसाब से चीज़ें करें। तो देखिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि कहीं इसी से ही रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है और कहीं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे फाइनेंसेस का कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें भी एक कंसर्न रह रहा है। अब देखिए, ये भी सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पाइसेस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट, करियर, मनी, पाइसेस को लेकर थोड़े से कंसर्न हैं, और जाहिर सी बात है, आप अगर परेशान हो रहे हैं तो आपके पार्टनर भी परेशान हो रहे हैं भाई, वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें या फिर प्रोफेशनल फ्रंट, करियर को लेकर इश्यूज़ हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी इफ़ेक्ट कर रही है। कुछ के लिए जॉइंट हो सकता है। अगेन देखिए, जनरल रीडिंग है, पॉसिबल ही नहीं है कि सारे सिनेरियोज़ में मेंशन करूं, लेकिन मनी, पैसा एक कंसर्न रहता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं जनवरी मंथ में पाइसेस आप दोनों में से किसी एक की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि भाई अभी जो भी हो रहा है ना, उसको इतनी अहमियत नहीं देनी, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहना चाह रहे हैं। अभी क्या करें जिससे कि फ्यूचर में जो चाहते हैं उसको अचीव करें, और उसी से रिलेटेड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पे फोकस है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेने पे फोकस है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आप दोनों सोचते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।